अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह का अखबार देखा तो ख़बर नज़र से गुज़री कि इमरान खान साहब ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दी है कि उन्होंने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र अपने मुल्क भिजवाए हैं, जो कि तकरीबन 2.9 अरब डॉलर बनते हैं, जो गुज़िश्ता माह अप्रैल में भेजे गए। इनमें सर फ़हरिस्त देखें तो जो मुल्क नज़र आता है वो सऊदी अरब का है, जहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा रकूम पाकिस्तान भिजवाई। यकीनी तौर पर इमरान खान साहब उनको मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में डॉलर्स पाकिस्तान में भिजवाए। लेकिन दूसरी तरफ क्या इमरान खान और उनकी हुकूमत ने बैरून मुल्क रहने वाले इन पाकिस्तानियों की हालत बदलने पर भी कभी गौर किया है? 11 साल सऊदी अरब में रहने के बाद ये बात तो अच्छे से समझ आई कि इन दोनों हुकूमतों सऊदी अरब और पाकिस्तान की हुकूमत ने इन लोगों के साथ क्या सलूक किया है, जो कि बेचारे गरीब मज़दूर अपने मुस्तकबिल तब्दील करने के लिए हिजरत पर मजबूर हुए थे। आज भी जाएं आप जिद्दा में बनी मालिक में, जो लाहौर होटल है, उसके पास आपको बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ज़मीन पर सोते हुए नज़र आएंगे। जी हाँ, ये एक हकीकत है। रियाज़ में जाएं आपको बथा के पास पुलों के नीचे बेयारो मददगार पाकिस्तानी पड़े हुए हैं कि कोई हमें पकड़ ले, कोई हमें पुलिस वाला शुरता पकड़ के किसी तरीके हमें पाकिस्तान भिजवा दे। इतने गरीब और लाचार बंदे हैं जिनके पास 100 रियाल किराया देने के भी पैसे नहीं हैं। और इनमें से अक्सर की कहानी को सुना जाए तो किसी के कफ़ील ने पैसे लेके खा लिए और उनको मतलूब कर दिया, किसी को एब्सकॉन्डर कर दिया, किसी पे कोई केस डाल दिया, किसी पे कोई केस डाल दिया। सफ़ारत खाने जाएं तो वो भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। पहली बात है, कोई आपको अंदर ही नहीं घुसने देगा। दरवाज़े पे ही सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे, क्या किया, क्यों किया, सही है, तुम्हारा ही कसूर है, जाओ। इमरान खान साहब ने सफ़ीर तो चेंज कर दिया, क्या हालात भी चेंज हुए हैं? इस सिलसिले में हमें गौर करना चाहिए कि आइंदा लाएअमल क्या होना चाहिए, क्योंकि सफ़ारत खाने बनाने का मकसद यही होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को और अपने लोगों को सहूलियात मुहैया करें। लेकिन जब से हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात उस्तवार हुए हैं, हमने क्या चीज़ सऊदी अरब को एक्सपोर्ट की है? 11 साल रहते हुए मैंने तो सवाए अचार और गोश्त, मसालों और इस तरह की दूसरी छोटी मोटी चीज़ों के अलावा पाकिस्तानी प्रोडक्ट देखी नहीं। तो फिर जो हमारे इदारे हैं, जो हमारा कौंसल खाना है, वो कौन सी अशिया को सऊदी अरब में पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है, ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। वो कौन सी प्रोडक्ट है? अगर कीमतों को देखा जाए, अगर किसी पाकिस्तानी प्रोडक्ट आपको नज़र आएगी, उसकी कीमत ही 3 गुना ज़्यादा होगी। आलू 2 रियाल किलो पूरे सऊदी अरब में दस्तयाब हैं, लेकिन जहां आप पाकिस्तानी आलू तलाश करेंगे वो आपको 10 रियाल किलो से कम दस्तयाब नहीं होगा। यही सूरत हाल मटर की है। इतनी ज़्यादा कीमतें रखकर कौन सारिफ इस चीज़ को ख़रीदना चाहेगा? कोई भी नहीं ख़रीदना चाहेगा। तो इस सिलसिले में उस पॉलिसी को इस तरह रखा जाए कि हर बंदा, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो सऊदी है, जब ऐसी प्रोडक्ट को ख़रीदे तो उसकी पहुंच में हो। 2 रियाल किलो पर बिकने वाली चीज़ कौन आदमी 10 रियाल किलो में जाके ख़रीदेगा? इमरान खान साहब ने हालिया दौरिया सऊदी अरब किया, बड़ी हाहा मची कि देखें जी, हम इतने कैदी ले आए, हम इतने ये कर लिया, हम इतने वो कर लिया, लेकिन नतीजा सिफ़र है। मैं कई ऐसे दोस्तों को भी और लोगों को जानता हूं जिनकी कैद पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी सऊदी कैद में मौजूद हैं कि उनके नसीब में रिहाई होगी तो पाकिस्तान आ जाएंगे, नहीं तो किसी की सज़ा पूरे हुए। अभी सिर्फ उन्हें ये नहीं है कि उन पर केस दाखिल किया गया है, वो जेल में नहीं, सज़ा पूरे हुए भी 2-2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बेयारो मददगार जेलों में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास इतनी सकत नहीं है। क्योंकि वकील की कम से कम फ़ीस जो है 4 से 5 हज़ार रियाल बनती है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख रुपए बनती है। सफ़ारत खाने से ये भी पूछा जाए कि आपने कितने ऐसे लाचार अफराद को वकील की खिदमात मुहैया की हैं, नतीजा सिफ़र आपको नज़र आएगा। किसको, अगर यही राब्ता आप किसी दूसरे मुल्क में जाके करें, वकील की खिदमात मुफ्त फ़राहम की जाती हैं, लेकिन सऊदी अरब के कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, अरबी से नाबल्दी, लोगों को अरबी नहीं आती, उल्टे सीधी शराइत में या मुआहिदों में फंस जाते हैं, जिससे आगे जाकर उन्हें ही नुकसान होता है, और जब नुकसान होता है तो फिर सुनवाई कहीं नहीं होती है। इमरान खान साहब, आपने मुबारकबाद तो ज़रूर दी है ऐसे लोगों और पाकिस्तानियों को कि उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प की इतनी बड़ी तादाद में डॉलर्स भिजवा कर, लेकिन आपको भी चाहिए कि आप किसी सूरत किसी तरह उनकी हेल्प भी करें जो कि मुश्किलात में फंसे हुए हैं। और पिछले एक साल और तकरीबन 4-5 महीनों से उनकी तादाद बद से बदतर हुई है। पहले कोरोना के 4 महीने तकरीबन लॉकडाउन रहा, लोग घरों में
खाने के पैसे नहीं थे लोगों के पास, खाने से लाचार बैठे रहे। आपके सफारत खाने ने क्या मदद की? सिर्फ अपने चाहने वालों को चंद राशन के थैले पहुंचाए, तस्वीरें खिंचवाईं और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये सूरत हाल में मैं भी गुज़र चुका हूँ, जो मैं आपसे ये बातें बयान कर रहा हूँ कि लोग इतने लाचार और मजबूर थे, घर से काम करने के लिए निकल नहीं सकते, जेब में पैसे नहीं हैं खाने के, तो फिर किधर जाएँ? सफारत खाने में जाएँ। कौन हेल्प करेगा? कोई भी नहीं। आपको कोई अंदर भी नहीं घुसने देगा सफारत खाने के। ये मेरा चैलेंज है आपको, इधर बैठ के चैलेंज है मेरा। ये मैं सारी सूरत हाल देख के ऑब्ज़र्व करके आपको बता रहा हूँ। कोरोना ने रहती कहती कसर निकाल दी है। बहुत बड़ी सऊदी कंपनियों ने अपने मुलाजमीन को फारिग कर दी है, बिना किसी फ़वाइद के और बिना किसी उनके इकामे के तजदीद किए। इकामा तजदीद ना होने की सूरत में बंदा पाकिस्तान भी वापस नहीं आ सकता, जो वहाँ फंस कर रह गए हैं। एयर टिकटों की तादाद एक तो पहले कम है, दूसरा उनकी कीमतें भी आम आवाम की पहुँच से बाहर हैं। इस सिलसिले में आपने क्या इक़दाम किए? PIA ने कितने पाकिस्तानियों को अपने ख़र्चे पर पाकिस्तान लाया जिनके पास टिकट के पैसे तक नहीं थे? जवाब सिफ़र होगा। इसलिए हमें चाहिए हम भी इन बातों पर गौर करें और ऐसे अदारों की निशानदही करें जो कि ऐसे मज़लूम और लाचार अफराद के साथ तावन करने से कासर हैं। इमरान खान साहब, आप भी कोशिश कीजिए और अपने ऐसे सुफरा और ऐसे कौंसल खानों के अमले से बाज़ पुरस कीजिए कि वो अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ ऐसा क्यों करते हैं। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।